श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा आपसे सुनी है। अब कृपया करके आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है, आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वह बड़ा ही नेमी धर्मी राजा था और भगवान शिव का परम उपासक था। आंधी आए या तूफान आए, कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव जी की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव की पूजा के लिए उनके लिए हेम नाम का एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह रोजाना पूजा से पहले ही राजा कुबेर को फूल लाकर दे जाया करता था। हेममाली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन हेम पूजा के लिए फूल लेकर आया तो रास्ते में सोचने लगा कि अभी तो पूजा में समय बाकी है, क्यों ना एक बार घर चला जाऊं और घर जाकर अपनी पत्नी से मिलने के बाद में फूल लेकर राजा के पास चला जाऊंगा। यह सोचकर वह घर आ गया और घर आने के बाद वह तो फूल ले जाने की बात को भूल गया और अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर फूल न आने की वजह से व्याकुल हुए जा रहे थे। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई। वो सोचने लगे कि आज ऐसी क्या बात हो गई जो हेममाली अभी तक फूल लेकर नहीं आया। तो राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर पता लगाओ कि आज हेममाली फूल लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता किया तो राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, हेममाली तो आज अपने घर है, अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। तो यह सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आ गया और राजा कहने लगे कि अरे अधम नीच, तूने मेरे पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन जिए। तो कुबेर के श्राप से वह तत्काल ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और उसे कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी उसे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, परंतु भगवान शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूरी तरह से अपने पूर्व जन्म की सुध थी। वह नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे और दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी के समान शोभा पा रहा था। तो ऋषि को देखकर हेममाली उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। तो ऋषि मार्कंडेय जी ने उसकी हालत देखकर पूछा कि तूने ऐसा क्या किया है जो तेरी ये हालत हो गई। तो हेममाली ने सारी व्यथा ऋषि मार्कंडेय को सुना दी। तो उसकी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि तूने मेरे सामने बिल्कुल सच्चे वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम कोढ़ से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें पुनः मिल जाएगी। तो यह सुनकर हेममाली बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि हे ऋषिवर, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। कृपया करके आप मुझे उपाय बताएं। तो ऋषि कहने लगे कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी आती है। इसका व्रत अगर तुम विधि पूर्वक करते हो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर हेममाली को व्रत की सारी विधि बता दी। तो महर्षि के वचन सुनकर हेममाली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया
और उसके बताई अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने श्राप से छुटकारा मिला। फिर वह अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।